हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्केल में हम लोग आज पढ़ेंगे डायगोनल स्केल या विकर्ण मापनी। वैसे तो मैं आप लोगों को विकर्ण मापनी, सिंपल स्केल, आप लोगों को कंपैरेटिव स्केल पढ़ा चुका हूँ। इसके आपको विकर्ण मापनी का 1:36 का उदाहरण आपको पिछली वीडियो में देखने को मिल जाएगा, जिसे आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के प्रैक्टिकल में देख सकते हैं। तो आज हम लोग विकर्ण मापनी का एक नया उदाहरण पढ़ेंगे। क्वेश्चन दिया गया है 1:50 या निरूपक भिन्न पर एक विकर्ण मापनी बनाइए जिस पर 5 किलोमीटर, 8 हेक्टोमीटर और 4 डेकामीटर की दूरी पढ़ी जा सके। तो एक क्वेश्चन दिया गया है जिसे हम पहले सॉल्व करेंगे और फिर हम इसका स्केल बनाएंगे। तो विकर्ण मापनी किसे कहते हैं आप लोग जानते होंगे कि विकर्ण मापनी वह मापनी होती है जो किसी भी मानचित्र पर 1/100वें भाग तक को पढ़ सकती है। और विकर्ण मापनी को हम लोग इंचों में या सेंटीमीटर दोनों प्रकार से इसको पढ़ सकते हैं। तो हम लोग आज जो उदाहरण पढ़ने वाले हैं वो किलोमीटर का है, सेंटीमीटर का है। इससे पहले वाले उदाहरण में हम लोग इंच में इसको पढ़ चुके हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि विकर्ण मापनी को मुख्य रूप से हम लोग 3 स्तर पर पढ़ सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर इसे हेक्टोमीटर, डेकामीटर और किलोमीटर में हम इसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो मापनी की आप परिभाषा जानते होंगे। मापनी की सीधी परिभाषा होती है मानचित्र पर 2 स्थानों के बीच की दूरी और धरातल पर उन्हीं 2 स्थानों के बीच की दूरी के अनुपात को मापक कहते हैं। तो मानचित्र पर 2 स्थानों के बीच की दूरी और धरातल पर उन्हीं 2 स्थानों के बीच की दूरी के अनुपात को मापक कहते हैं। तो ये इस मापनी की परिभाषा होती है। तो यहाँ पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम इसको मापनी को बनाते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर बराबर धरातल पर 50,000 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ देखेंगे कि मानचित्र पर ये जो मानचित्र की दूरी होती है वो ये होती है, इसको अंश कहते हैं, ये हर होता है। तो मानचित्र पर 1 दिया गया है तो हम इसको यहाँ सेंटीमीटर लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि ये सेंटीमीटर होते हैं वो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर इसमें आते हैं, तो हमने यहाँ सेंटीमीटर लिख दिया है। तो मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी और ये जो इकाई है वो धरातल की है और धरातल की दूरी है 50,000 सेंटीमीटर। तो धरातल पर 50,000 सेंटीमीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी मानचित्र का 1 सेंटीमीटर बराबर। अब धरातल में देखिए कितना RF दिया गया है, तो RF दिया गया है 50,000। तो मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर बराबर धरातल का 50,000 बट्टे। अब यहाँ पर हमें वही संख्या रखनी होगी जो कि क्वेश्चन में पूछी गई है। तो देखिए अब क्वेश्चन पूछ रहा है किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो आप लोग जानते होंगे 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ नीचे हमें 1 लाख लिखना पड़ेगा, तो यहाँ 1 लाख लिख लेते हैं। अब 1 सेंटीमीटर बराबर 50,000, देखिए कि हमने लिखा कि ये यहाँ से भिन्न ले ली और 1 लाख 1 किलोमीटर होते हैं। तो जब आप इसको इससे भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.5 किलोमीटर। यानी कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल के आधा किलोमीटर को प्रदर्शित करती है। यही बात यहाँ क्वेश्चन में भी है, 1:50,000 यानी कि आधा किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करती है कितने को? आधा किलोमीटर को। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 1 सेंटीमीटर बराबर आधा किलोमीटर, इसलिए 14 सेंटीमीटर बराबर। अब आप कहेंगे 14 सेंटीमीटर संख्या कहाँ से आई? तो ये हमने अपनी ओर से मानी है, क्योंकि जब हम लोग सेंटीमीटर में मापनी बनाते हैं तो 14 या 15 सेंटीमीटर की हम लोग अपनी तरफ से यहाँ संख्या रखते हैं। अब ये सेंटीमीटर मैंने 14 इसलिए लिया गया है क्योंकि जब आधा 1 सेंटीमीटर आधा को कर रहा है
तो 14 सेंटीमीटर जो 7 किलोमीटर को प्रदर्शित करेगा, तो राउंड फिगर में संख्या होगी, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 0.5 इंटू 14 बराबर 7 किलोमीटर। यानी कि आपको 14 सेंटीमीटर की एक रेखा लेकर के और वहाँ पे 7 किलोमीटर को आपको प्रदर्शित करना है, जिसमें इसकी छोटी इकाइयाँ हेक्टोमीटर और डेकामीटर में उसमें आराम से हम लोग पढ़ सकते हैं। तो ये यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि इस RF को हम लोग आगे इसको स्केल को बना लेते हैं। तो अभी हमारा आंसर आया था 14 सेंटीमीटर बराबर 7 किलोमीटर। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि 14 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचनी है। 14 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचनी है, जैसे हम लोग बराबर के 7 भागों में 2-2 सेंटीमीटर के 7 भागों में इसको बांट देंगे। तो यहाँ पे पहला कॉलम छोड़ के हमेशा 0 लिखते हैं। अब 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6, यहाँ लिख देते हैं किलोमीटर। अब ये जो 2 सेंटीमीटर का भाग है ये भी 1 किलोमीटर को प्रदर्शित करता है, लेकिन यहाँ पे किलोमीटर से छोटी इकाई जो हेक्टोमीटर होती है उसको यहाँ लिखते हैं। तो 1 किलोमीटर में आपको पता होगा कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर 10 होते हैं। तो यहाँ में 10 इसको भागों में बांटना है, तो या तो आप 1-1 के 10 भाग कर लीजिए इसके, या 2-2 के 5 भाग ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 4 mm के 4-4 mm के यहाँ 5 भाग इसके हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ लिख देंगे इस प्रकार से 2 4 6 8 और 10, ये हो गया हेक्टोमीटर। तो इस प्रकार से इसको थोड़ा 1 सेंटीमीटर ऊपर उठाइए, इस 1 सेंटीमीटर ऊपर उठाइए, इसको आपस में इनको मिला दीजिए, फिर इनको इस प्रकार से ऐसे बना दीजिए। तो अभी आप देख रहे होंगे कि ये केवल एक सिंपल स्केल की तरह बन गया है, लेकिन सिंपल स्केल से आगे हम इसको क्या करेंगे, विकर्ण मापनी बनाएंगे। इसके लिए आप लोग क्या करें कि 5 सेंटीमीटर इधर से उठाइए और 5 सेंटीमीटर इधर से ऊपर कीजिए, और 1-1 सेंटीमीटर पर 5 निशान लगा लो, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 4 6 8 और 10। यहाँ पे मैंने 2-2 1-1 सेंटीमीटर 2-2 के भाग पर निशान लगा दिया है, 2 4 6 8 10। आप चाहें तो आधा सेंटीमीटर पर 1 2 3 4 पूरा नंबर भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि यहाँ पे निशान लगाएं, ऐसे ही यहाँ पर ही 5 निशान लगा लें और इनको आपस में मिला दें। इनको हम आपस में मिला देते हैं। अब ये जो 1-1 2-2 सेंटीमीटर भाग आपने लगा, इनको भी थोड़ा सा ऊपर ले जाइए और ऊपर इनको भी सीधा ऐसे मिला दीजिए, ऐसे। ये जो नीचे का है थोड़ा सा इसमें हम लोग साइड दे देते हैं, जैसे अलग ही नीचे का स्केल है वो हमारा अलग ही दिखाई दे। आप इसमें कोई भी डिफरेंस साइड इसमें दे सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि जिस प्रकार से यहाँ नीचे की इसके 5 भाग हैं, ऐसे हम यहाँ भी 5 भाग कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। ध्यान रखेंगे इनको हम सीधा नहीं मिलाएंगे, तिरछा मिलाएंगे। आप ऐसे समझिए कि जैसे ये कोई बॉक्स है और इसके यहाँ पे मैंने 3 भाग कर लिए हैं, तो इसको सीधा नहीं ले जाएंगे, इसको इसके कोने को इसके 1 नंबर से, इसके 1 नंबर को इसके 2 से, और इसके ऐसे तिरछी हम इसे मिलाते हैं। तो वैसे ही 3 हमें, क्योंकि ये डायगोनल स्केल जब हम पढ़ते हैं तो इसी प्रकार से पढ़ पाते हैं। इसकी जो दूरी हमें 1/100 निकालनी है, तो इस प्रकार, तो इसका जो कॉर्नर है वो इसके पहले से मिलाइए तिरछा, इसको दूसरे को इस स्केल से मिलाएंगे, एकदम सीधे अपने आप सही ढंग से बनेंगे ऐसे। अब दूरी बता, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 किलोमीटर 8 हेक्टोमीटर और 4 डेकामीटर की दूरी पढ़ रहा है। तो 5 किलोमीटर तो हमारा ये रहा, ये हमारा 5 किलोमीटर है। तो आप देखिए कि जो 5 किलोमीटर जो दिया गया है और
8 हेक्टोमीटर, ये लाइन 8 हेक्टोमीटर की है और 4 डेकामीटर की लाइन ये जा रही है। तो इधर से तो 4 हेक्टोमीटर की लाइन पे आप आइए। यहाँ से देखिए आप लोग कि ये दिया गया, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये डेकामीटर है, डेकामीटर, ये डेकामीटर है। तो 4 डेकामीटर की लाइन देखिए ये रही। तो 4 पे आप चलिए और कहाँ तक आइए, इस लाइन पे आप आएंगे किलोमीटर तक, 5 किलोमीटर तक। तो ये आ गया 5 और ये आ गया 4। अब दोनों के सामने जो रेखा मिली वहाँ पे क्रॉस लगा दीजिए ऐसे, 5 के ऊपर, इधर से जो 4 जा रहा है उसके ऊपर। अब इधर आ जाइए, हेक्टोमीटर कितना कह रहा है वो 8 और डेकामीटर देखिए 4। तो 8 के ऊपर चलिए और 4 तक, 4 की लाइन ये है। तो ये दोनों रेखाएं क्रॉस हो रही हैं, जैसे 4 की और नीचे से 8 की, ऐसे इधर से 4 की और नीचे से आप देखें 5 की, यहाँ निशान लगा दीजिए। तो ये जो बीच की जो ये निकल के आया है, ये वाला जो RF है, इसको थोड़ा मैं डार्क कर देता हूँ जिससे हमें अलग ही दिखाई देगा। और ये हम थोड़ा सा जब बनाते हैं इसको डार्क कर देते हैं जिससे हमें सही और ये साफ अलग से ये स्केल दिखाई दे। तो ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर, 8 हेक्टोमीटर और 4 डेकामीटर की दूरी है। चाहे तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं इस पर 5 किलोमीटर, 8 हेक्टोमीटर और 4 डेकामीटर, और यहाँ पे RF लिख दीजिए 1:50,000। जैसे आपको कोई ड्राइंग का पेज है ये, तो आप इस प्रकार से इसको यहाँ पे देखेंगे तो इसको थोड़ा सा इस प्रकार से जो हमारा पेज रहता है, और यहाँ पे ऊपर आपकी मेन, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको डायगोनल स्केल। और इसके सामने जो लाइनिंग का जो पेज होता है उस पर इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये बनकर के तैयार हो जाता है डायगोनल स्केल 1:50,000 RF पर। इससे एक और एग्जाम्पल मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, आप उस पर जाकर देख सकते हैं 1:36 में विकर्ण मापनी को कैसे बनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।